Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue class 11th Business Studies Chapter 2, Forms of Business Organization, and this is the second part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, तो अ बिजनेस जो ऑन किया जाता है एक हिंदू फैमिली के थ्रू और रन किया जाता है, जो भी उस फैमिली में जो भी एल्डेस्ट मेंबर है, और उस एल्डेस्ट मेंबर को हम बोलते हैं कर्ता. ठीक है, और इसको गवर्न किससे किया जाता है? हिंदू लॉ से. ठीक है, और मेंबरशिप आपको इस बिजनेस में तभी मिलेगी जब आपने इस फैमिली के अंदर बर्थ लिया हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फादर रन्स अ बिजनेस. एक फादर जो है बिजनेस रन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू फैमिली बिजनेस के हिसाब से, और बाद में उनके जो बेटे हैं जब लीगली वो हो जाते हैं इस केपेबल उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए, तो उनको बर्थ के अकॉर्डिंग ही वहां पर उस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसी को ये हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं. कंडीशन क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने की? सबसे पहले तो फैमिली के अंदर एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, एंड सेंट्रल प्रॉपर्टी आपकी, कुछ आपके दादा परदादा की, कुछ पूर्वजों की आपकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो आपने बिजनेस में लगाई हुई है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो गवर्न होता है ये हमारे बिजनेस, वो होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005. इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? अब पहले जो थी वुमेन जो थी वो मेंबर नहीं हो सकती थी, या को पार्टनर, यहाँ पे मेंबर्स को बोला जाता है को पार्टनर्स, वो नहीं हो सकती थी बिजनेस के अंदर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर. लेकिन 2005 का एक एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और उसके अकॉर्डिंग अब वुमेन भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि वो कर्ता का रोल भी प्ले कर सकती हैं बिजनेस के अंदर. क्लियर? सो गाइस, फीचर्स देख लेते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की. सबसे पहले फॉर्मेशन जो है बहुत ईजी है. आपकी बस फैमिली होनी चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करिए, 2 मेंबर होने चाहिए, और आपकी एंड सेंट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कुछ जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हो. देन मेंबरशिप, जैसे ही आपने उस फैमिली में बर्थ लिया जिसने वो बिजनेस रन किया हुआ है, आप वहाँ बिजनेस में मेंबर हो जाते हो, भले ही आप माइनर हो. ठीक है, लेकिन बस वो बात अलग है कि आप लीगली उसको ज्वाइन करोगे एडल्ट होने के बाद. कंट्रोल, ओनली द कर्ता टेक्स ऑल बिजनेस डिसीजन. जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा? कर्ता. और कर्ता कौन है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो बिजनेस में अभी एक्टिव है. देन लाइबिलिटी, कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटीज है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग हमें पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि आपके बिजनेस के जितने भी डेब्ट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए अगर आपके बिजनेस की एसेट्स या इन्वेस्टमेंट जो है वो कम पड़ जाती है, तो पर्सन जिसकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है उसके पर्सनल एसेट्स और सेविंग्स को भी यूज किया जाएगा उस डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए. देन परमानेंट एग्जिस्टेंस, बिजनेस जो होगा कंटिन्यू होगा अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है. इवन अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो फिर जो भी उस नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको कर्ता बना दिया जाएगा. कोई रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायर्ड नहीं है. हाँ, आप कर सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. क्लियर? देन मेरिट्स देख लेते हैं हम. मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं? तो आसानी से, क्योंकि कर्ता जो है उसके पास ही अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, उसी के पास ऑनरशिप है, वही कंट्रोल करता है फुली, तो क्विक डिसीजन होंगे, कर्ता ही सारे डिसीजन लेगा. कर्ता कैन डिसाइड टू एक्सपेंड द बिजनेस बिना किसी मेंबर के अप्रूवल के. ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूज आफ्टर डेथ. तो अभी बताया फीचर के अंदर भी कि अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा बिजनेस के अंदर वो वहां पे कर्ता बन जाएगा, तो बिजनेस उसके बाद भी चलता रहेगा. लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर मेंबर्स. ठीक है, जो कर्ता है सिर्फ उसी की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, बाकी सबकी तो लिमिटेड लाइबिलिटीज है ना, तो सिर्फ कर्ता को ही पर्सनल लॉस बेयर करना पड़ेगा, बाकी सबको नहीं करना पड़ेगा. सीक्रेसी, डिसीजन जो होगा वो फैमिली के बीच में ही रहता है, तो जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है सब की सब वो भी बिजनेस के फैमिली के बीच में ही रहेगी, बाहर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है. कॉपरेशन, फैमिली मेंबर्स ऑफन वर्क लॉयली टुगेदर. आप फैमिली का बिजनेस है और सब मेंबर जो है फैमिली से रिलेटेड है ना, तो सभी कोऑपरेटिव होंगे एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे के साथ मिलकर लॉयली काम करेंगे. कोई डिसऑनेस्टी होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं. क्लियर? सो गाइस, लिमिटेशन देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की. हमें पता है हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसके भी हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहला है हमारा लिमिटेड कैपिटल. आप सिर्फ अपने एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज को ही यूज कर सकते हो एज अ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, या फैमिली से ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बाहर से नहीं कर सकते हो. लिमिटेड स्किल, आप सारे के सारे जो डिसीजन है वो किसको लेने हैं? कर्ता को. हो सकता है कर्ता जो हो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं होता हर चीज में, कहीं ना कहीं तो कोई स्किल तो वो लैक करता ही करता है. तो अगर मान लो कि ही मे नॉट अंडरस्टैंड मॉडर्न मार्केटिंग. अब मॉडर्न मार्केटिंग ज्यादा किसको पता होगी? जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको. अब हो सकता है कर्ता उनसे कंसल्ट करे, हो सकता है कंसल्ट ना करे, तो अगर वो अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले लेता है तो हो सकता है उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा.
अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब करता जो है उसको रिस्क ज़्यादा रहता है, तो वो बोल्ड स्टेप लेने से अवॉइड करता है और ऐसे में एक्सपेंड करना या ग्रो करना बिजनेस को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अनबैलेंस डिसीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर होता है? कर्ता के ऊपर होता है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि वो बैड चॉइसेस कर लेता है या बैड डिसीजन ले लेता है जो बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, सो गाइस ये केस स्टडी है आपके, जो आपने टॉपिक आज पढ़ा है उसके बेस पर पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ओके, बाय।